कर्नाटक में डीजीपी और आईजीपी ने रियासत के सभी अजला के पुलिस अफसरान के लिए हिदायत जारी की है। पुलिस अफसरान ने अपने खत के जरिए पुलिस से सभी मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि साल 2021 में हाई कोर्ट ने मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर को लेकर एक फैसला दिया था, लेकिन कभी इसको लेकर अमल नहीं किया गया। अब 2 साल बाद रमजान के मुबारक महीने में पुलिस के आला अफसरान को इस पर सख्ती करने की याद आई है, जिसके बाद उन्होंने सभी अजला के अफसरान को खत लिखा है। इस मामले में सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि ये सभी मजाहिब के लिए किया जा रहा है। देखो, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो परिष्करण कर रहे हैं और ये फोर्स की बात नहीं है, ये समझा बुझा के सब कुछ करना है। हाईकोर्ट ऑर्डर्स, इट इज नॉट ओनली फॉर अजान, इट इज ओनली ऑल व्हाट यू कॉल लाउड स्पीकर्स, सो विल टेक अ कॉल। तो कर्नाटक में डीजीपी और आईजीपी ने रियासत के सभी अजला के पुलिस अफसरान के लिए हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि अपने खत के जरिए कि पुलिस से सभी मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर लेकर कार्रवाई करें। और आपको बता दें कि 2021 में हाईकोर्ट ने मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर को लेकर एक फैसला दिया था, लेकिन कभी इसको लेकर अमल नहीं किया गया। अब 2 साल बाद रमजान के मुबारक महीने में पुलिस के आला अफसरान को इस पर सख्ती करने की याद आई है। मुबारक महीने में पुलिस के आला अफसरान को इस अमल पर सख्ती करने की याद आई। वहीं यहां कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि ये एक कानूनी अमल है और ये तमाम मजहब के जो मरकज हैं उन पर किया जाएगा। जयपाल शर्मा हमारे नुमाइंदे फोनलाइन पर मौजूद है, बेंगलुरु से, उनका रुख करते हैं। जयपाल, कर्नाटक में जिस तरीके से इंतखाबात को लेकर, इलेक्शन को लेकर वक्त नजदीक आता जा रहा है, एक के बाद एक जो है वो मजहबी तनाज़े खड़े होती जा रही हैं। लाउड स्पीकर को लेकर हालांकि ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था, लेकिन 2021 में इसको अमल में लाने की बात कही गई थी। अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। रमजान का महीना चल रहा है और अब ये मामला फिर से उठाया गया है। देखिए, एक लिहाज से जो खबर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दरअसल पिछले साल मार्च महीने में ही 2021 में हाईकोर्ट का इस तरह का आदेश आया था और उसके बाद जो है कर्नाटक वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो है एक सर्कुलर इशू किया गया था। सभी जो मस्जिदें हैं उनको इस बात की ताकीद की गई थी कि वो जो है जो उनका साउंड लेवल है उसको जो है कंट्रोल यानी दायरे के अंदर में रखें। और उसके लिए जो दिशा निर्देश थे वो इस तरह से थे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर में दिन के समय में 75 डिसिबल, रात के समय में 70 डिसिबल, कमर्शियल एरिया में 65 डिसिबल और 55 डिसिबल, रेसिडेंशियल एरिया में 55 डिसिबल, 45 डिसिबल और साइलेंस जोन में 50 डिसिबल और 40 डिसिबल। ये सर्कुलर जारी किया गया था, कुछ दिनों तक उस पर अमल भी किया गया और उसके बाद में जो है वो चीजें अब फिर वापस अपनी जगह पर आ गई और उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस दौरान जैसा कि हम देख रहे हैं रियासत के अंदर में लगातार इस तरह की जो है चीजें हो रही हैं, तो कुछ संगठनों के द्वारा इस बात को लिखित रूप में दिया गया था पुलिस को कि जो आदेश है उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है और इसका पालन किए जाने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कर्नाटका के डीजीपी आईजीपी ने जो है एक मेमो इशू किया है, जो कि तमाम पुलिस कमिश्नर्स, आईजी लेवल के अधिकारी और साथ के साथ जो एसपी लेवल है यानी कि पूरे कर्नाटक के सभी जिलों के अंदर में इस मेमो को रिलीज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कर्नाटका सरकार का जो एक्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल 2000 उसको जो है पूरी तरह से लागू किया जाए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये मस्जिद पे किया जा रहा है, क्योंकि ये रूल जो है सभी धार्मिक स्थलों पर लागू हो रहे हैं। इसके अलावा जो है ये जो पब्स हैं और जहाँ पर कंसर्ट्स होते हैं, नाइट क्लब्स हैं, सभी जगह पर इस नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ताकीद की गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की अहम मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला मुस्लिम बच्चियों की तालीम को लेकर लिया गया, जहां हिजाब को लेकर उनके लिए अलग स्कूल की जरूरत पड़ रही है। मीटिंग में तमाम अजला के वक्फ बोर्ड से ऐसी खाली जमीन तलाश करने को कहा गया है जिस पर स्कूल बनाया जा सके। पूरे मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शफी सादी से बात की है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब। सब जो मीटिंग हुई है काफी लंबी मीटिंग चली है, 2 दिन तक, क्या अहम फैसले लिए गए?
ये तो ऐसा कुछ कमेटियाँ पूरे कर्नाटक रियासत में बहुत कमेटियाँ का टाइम ख़त्म हो चुके हैं, टर्म उनका ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए रमज़ान आ रहे, सबको रमज़ान तक उनको कंटिन्यू करने का फैसला लिए। कौन सा भी कमेटी चेंज नहीं करेंगे। रमज़ान के बाद हमें कमेटी का चेंज करेंगे, बहुत बड़ा फैसला है। सेकेंड वन ये DWSC का, आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट कमेटी का गवर्नमेंट से एक DCO का बनाना, और 1.5-2 साल से ऐसा पेंडिंग है, केसेस चल रहे थे हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट और बोर्ड का बीच कुछ ये भी चल रहे थे। वो गवर्नमेंट और बोर्ड बैठ के एक लगातार 1 महीना से बातचीत करके एक कॉम्प्रोमाइज को आ चुके हैं। जो पुराना कमेटी है वो ऐसा कंटिन्यू करके नया कमेटी में सब गवर्नमेंट का इसमें भी शामिल करना है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज हुआ। एक 27 to 28 डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी एक एडिशन को आए। किस तरह से कमेटी बनाई गई है? एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, अभी पूरी कमेटी बनाई। यस, एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरा 21 मेंबर्स को भी बना रहे। टोटल 26-27 डिस्ट्रिक्ट का भी हो चुके हैं। और क्या अहम फैसला है? बताया जा रहा है कि लेडीज के लिए कुछ कॉलेजेस शुरू करने की भी बात हो रही है। वो तो हिजाब का इश्यू होने के बाद लगातार उलमा लोग और पूरे हमारा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वाले सब आके लगातार मुझे मीट कर रहे थे, ये मशवरा भी कर रहे थे हमारा लड़कियों का हिजाब का बिना कॉलेज को नहीं जा सकते। हिजाब आपको मालूम है हमारा एसेंशियल पार्ट है, वो कुरान में फर्ज है वो, इसलिए वो हिजाब बिना हिजाब से नहीं भी जा सकते। इसलिए क्या करना, हमें कुछ करना है ना, इसलिए हम पूरे DW डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसरों को हमें इंफॉर्मेशन ले लिए, कहाँ हमारा वक्फ का जायदाद खाली है, उधर सब लेडीज कॉलेज बनाने का हमें एक कदम उठाना है। और वो कॉलेज बनाने के लिए पैसा का भी ज़रूरत है, गवर्नमेंट से भी ले लेंगे, वर्क बोर्ड से भी ले लेंगे। उसके साथ साथ वो लोकल कौन अमीर लोग हैं उनको भी बैठा के एक मशवरा करके एक कॉलेज, लेडीज़ कॉलेज का अहम एक इम्पोर्टेंट दे के जल्दी से जल्दी कराने का वो भी डिस्कस करें। और शुक्रिया। ये थे मौलाना शाफी सादी साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। इन्होंने सारे तफसीलात बताए हैं कि मीटिंग में किस तरह से फैसले हुए। बहुत अहम फैसले हुए। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी के चेयरमैन बनाए गए हैं। उसके अलावा मुस्लिम लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने की तजवीज़ पास हुई है। जहां पर ज़मीन खाली है वहां पे वक्फ बोर्ड वहां पे मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है कॉलेज बनाना चाह रहा है। काफी बड़े फैसले हुए हैं और ताज़ा अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।